हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला पर। और कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी सबकी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम देखेंगे यूपी टेट का सिलेबस और वो भी टॉपिक वाइज देखेंगे। एक बार हम और देख चुके हैं टेट का सिलेबस, लेकिन वो शायद टॉपिक वाइज नहीं था। आज हम टॉपिक वाइज इसको क्लियर करेंगे डिटेल में। एक एक टॉपिक को हम बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक आएगा, और वो भी न्यू जो यूपी टेट 2023 में आएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये क्लास ली जा रही है। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सिलेबस शॉर्ट में कि कितने सब्जेक्ट यूपी टेट में आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं और कितने क्वेश्चन होते हैं। देखिए, सब्जेक्ट है जिसे है बाल विकास और शिक्षण विधि, जिसको सीडीपी कहते हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। देखिए, इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 ही मार्क्स का होता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ये 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर के होंगे सीडीपी में। फिर सेकंड आता है गणित, मतलब मैथ्स में, ये भी 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में भी, और ये भी 30 नंबर के ही होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ईवीएस, पर्यावरणीय अध्ययन। इस पे भी 30 क्वेश्चन होंगे और ये भी 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद आती है लैंग्वेज फर्स्ट, जो हिंदी, इस जो है सबके लिए कंपलसरी होती है। लैंग्वेज फर्स्ट जो है ये सभी के लिए कंपलसरी है, हिंदी। ये भी 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें भी, और ये भी 30 मार्क्स की होती है। अब देखिए, लैंग्वेज सेकंड में 3 लैंग्वेज आती हैं। एक होता है इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। ठीक है, इसमें से आपको चूज़ करना होगा कि किसको इंग्लिश लेनी है, किसको संस्कृत लेना है और किसको उर्दू लेना है। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किसको क्या लेना होगा। ये भी 30 क्वेश्चन का होता है और 30 मार्क्स का होता है। ये भी लैंग्वेज सेकंड में हमें चूज़ करना होता है कि हम इंग्लिश लें, उर्दू लें या फिर संस्कृत लें। तीनों में से हमें एक को चूज़ कर लेना है। ठीक है, ये बन जाता है 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स के ही ये बनती है, जिसमें से हमें 90 लाने कंपलसरी होते हैं। ठीक है, ये तो एक मोटा मोटा सिलेबस हो गया। अब देखिए, हम सब्जेक्ट का अलग अलग डिटेल में सिलेबस देखेंगे, टॉपिक वाइज सिलेबस देखेंगे कि किसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं। और देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और नई नई वीडियो जो है आपको मिलती रहेंगी। आते हैं आगे, और आगे क्या है देखते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण में क्या क्या आता है। देखिए, पर्यावरण में परिवार आता है, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता का टॉपिक आता है, निवास स्थान का होता है, पेड़ पौधे आते हैं, हमारा पर्यावरण, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति और व्यवसाय भी होता है, और पानी। ठीक है, ये जो है ये पर्यावरण में आता है। और एक एक टॉपिक से क्वेश्चन बनती है। ये नहीं समझना कि ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं, हमें सब पढ़ना है। परिवार भी पढ़ना है, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता भी पढ़ना है, निवास स्थान भी पढ़ना है, पेड़ पौधे भी पढ़ने हैं, हमारा पर्यावरण भी पढ़ना है, और स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति और व्यवसाय भी पढ़ने हैं, पानी भी पढ़ना है। ठीक है, और आगे क्या है, आगे यातायात और संचार आता है। इसमें खेल और खेल भावना भी इसी में आता है। ये ईवीएस में आता है सब। और देखिए, और क्या आता है इसके अंदर। देखिए, भारत में क्या आता है, भारत की नदियाँ आएंगी, भारत के पठार आएंगे, भारत के जंगल आएंगे, भारत के यातायात आएंगे, और महाद्वीप भी आती है और महासागर भी इसी में आती हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का इतना कंटेंट इसमें आता है। नदियाँ, पठार, जंगल, यातायात, महाद्वीप और महासागर। फिर एक क्या है, जो हमारा क्षेत्र है, जो एरिया है, उस वहाँ की नदियाँ, पहाड़, पत्थर, जंगल, यातायात, ये सब कुछ आएगा। जैसे यूपी, ठीक है, तो यूपी में सब कुछ आएगा, वहाँ की नदियाँ भी आएंगी, पहाड़, पत्थर, जंगल, यातायात जो भी है वो सब यूपी में आएगा। ठीक है, एक है संविधान। संविधान में इसी में आता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन है तो बहुत छोटा सा वर्ड संविधान, लेकिन पूरा संविधान आएगा। संविधान में ऐसा कुछ नहीं बताया कि क्या आएगा, राष्ट्रपति भी आएगा, राज्यपाल भी आएगा, मौलिक अधिकार भी होंगे, सब कुछ इसी के अंदर आएगा। अनुसूचियाँ,
और जो भी कुछ है अनुच्छेद वगैरह सब संविधान में आएंगे, पूरा संविधान यहाँ पर आएगा। और संविधान से 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये संविधान। फिर शासन प्रणाली भी इसी में आता है, मतलब ये जितना भी टॉपिक है सब किस में आते हैं, ये ईवीएस में आते हैं। ठीक है, ईवीएस में आते हैं एक तरह से, मतलब ये जीएस है, सब कुछ इसी में आ जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा ईवीएस का सिलेबस टॉपिक वाइज। आगे लेंगे हम सीडीपी का सिलेबस, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस क्या क्या होता है। देखिए इसमें आता है बाल विकास। ठीक है, अब बाल विकास में क्या क्या आता है वो भी देख लीजिएगा। वृद्धि और विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत, विकास के आयाम, विकास के प्रभावी कारक और वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका, ये बाल विकास में आ रहा है। ठीक है, फिर है अधिगम एवं अभिप्रेरणा। अधिगम एवं अभिप्रेरणा में क्या आता है, अधिगम का अर्थ और अवधारणा और उसकी प्रक्रियाएं। अधिगम क्या होता है, लर्निंग, लर्निंग को ही अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो इसका अधिगम का अर्थ भी आता है, अवधारणा भी आती है और उसकी प्रक्रियाएं भी आती हैं। फिर अधिगम के प्रभावी कारक आते हैं, अधिगम के सिद्धांत और उनका महत्व। देखिए सिद्धांत में पावलोव का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, ये सब किस में आते हैं, ये अधिगम के सिद्धांत में आते हैं। बालक कैसे सीखते हैं और सोचते हैं, ये भी अधिगम एवं अभिप्रेरणा में, मतलब सीडीपी में आता है। ठीक है, उसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में से क्या क्या आता है। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं अर्थ आएगा इसका, प्रकार आएंगे और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रभावी कारक आएंगे। भाषा, लिंग, समुदाय, जाति और धर्म के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ आएगी। व्यक्तित्व में अवधारणा और प्रकार आएंगे, व्यक्तित्व को आकार देने वाले कारक एवं इसका मापन आएगा। और बुद्धि में क्या आएगा, सिद्धांत आएंगे और इसका मापन आएगा। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा व्यक्तित्व विभिन्नताएं में। फिर इसी में जो है, इसी में बहुआयामी बुद्धि आ जाएगा, ये सारे टॉपिक आएंगे। उसके बाद है अधिगमकर्ताओं की समझ एवं समायोजन। देखिए इसमें क्या आता है, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ आएगी, जैसे पिछड़े, मानसिक रूप से मंद, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, वंचित और विशेष बाधित बालक आएंगे। अधिगम निर्योग्यता या कठिनाई आएगी। एक एक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़िएगा, क्योंकि सभी में से क्वेश्चंस बनते हैं, पता नहीं किस में से क्वेश्चन बन जाए। उसके बाद है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आएगा, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन, मतलब संदर्भ एनसीएफ 2005 में 5 का आएगा। मतलब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के संदर्भ में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम नीतियाँ और विधियाँ, ये सब इसी में आएगा। फिर एक क्रियात्मक अनुसंधान इसी में आएगा। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षकों की भूमिका और दायित्व, ये सब भी सीडीपी में ही आएगा। क्लियर। देखिए अब आता है हिंदी। हिंदी का सिलेबस क्या क्या है, टॉपिक वाइज है, ये भी क्या क्या आता है हिंदी में। देखिए अपठित गद्यांश आते हैं, वर्ण विचार आता है, उपसर्ग आता है, प्रत्यय, संधि, समास, तत्सम एवं तद्भव, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, सभी में से एक एक क्वेश्चन ज़रूर ही बनता है। ठीक है, उसके बाद है संज्ञा है, लिंग है, वचन है, सब में से क्वेश्चंस बनते हैं। और आगे हैं इसमें हिंदी में कारक आएंगे, सर्वनाम आएगा, विशेषण, क्रिया, काल, विलोम शब्द और वाक्य के लिए एक शब्द और अनेकार्थक शब्द, ये सब किस में आएंगे, हिंदी में आएंगे। मतलब पूरी व्याकरण जो है हिंदी की, समझ लो आपकी जो है टेट में आएगी, पूरी व्याकरण है टेट में आनी है। उसके बाद हैं वाक्य विचार, अशुद्धि शोधन, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये सब जो हैं हिंदी में आएंगे। और भी बहुत है अभी, रस भी आएंगे, छंद भी आएंगे, अलंकार, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध और भाषा शिक्षण विधि, ये सब भी हिंदी में आएगा। देखिए यहाँ से भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास
और भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब जो है ये हिंदी पेडागोजी में आ जाती है। ठीक है, ये हिंदी पेडागोजी में आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है पेडागोजी के भी बनते हैं। टेट में तो कम ही बनते हैं, लेकिन सी टेट में 50% पेडागोजी होती है और 50% सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हिंदी पेडागोजी में। और हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ और शिक्षण अधिगम सामग्री, ये सब हिंदी में आ जाएगा। अब देखिए मैथ्स में क्या है, मैथ्स में क्या आएगा, मैथ्स में देख लीजिए। मैथ्स का जो सिलेबस है वो है प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, कोष्ठक, कम से कम सामान्य गुणक और सबसे बड़ा सामान्य कारक, वर्गमूल आएगा, क्यूब जड़ आएगा, बीजगणित संकल्पना, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज, त्रिभुज रचनाएं और एक साथ समीकरण, रैखिक समीकरण और वर्ग समीकरण, ये सब मैथ में आएगा। एक एक चीज़ को आप देखिएगा, कोई भी आपसे छूटे नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा। वृत्त और सक्रिय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, पाई और बार चार्ट, अवर्गीकृत डेटा की तस्वीर, प्रायिकता, ग्राफ, दंड आरेख और मिश्रित दंड आरेख, कार्तीय तल और क्षेत्रमिति, ये सब किस में आ रहा है, ये सब मैथ में आ रहा है। ठीक है, ये मैथ्स में आ रहा है। आगे देखिएगा, आगे क्या है, इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश का टॉपिक वाइज सिलेबस क्या है। इंग्लिश का सिलेबस है आपका, देखिए अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है, फिर द सेंटेंस, फिर है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, सेंटेंस के ही प्रकार हैं ये, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आएगा और काइंड्स ऑफ सेंटेंस आएगा। ठीक है, फिर है पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, जिसमें काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। ठीक, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये आएगा। उसके बाद है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तीनों आएंगे, ए, एन और द। ठीक है, पंक्चुएशन आएगा, वर्ड फॉर्मेशन आएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएगा। मतलब पूरी ग्रामर इंग्लिश की भी आएगी, पूरी ग्रामर आएगी, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए सिंगुलर एंड प्लूरल भी आता है, जेंडर आता है, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग स्किल भी आता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी आते हैं। ये जो है ये पेडागोजी में आ जाएगा। ठीक है, ये पेडागोजी में आ रहा है। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन आ जाएगा और इवेल्युएटिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी इसी में आएगा। देखिए एक चीज़ और आएगी, इसमें वोकैब भी आती है, वोकैब के भी एक दो क्वेश्चंस बनते हैं इंग्लिश में, ये ध्यान रखिएगा। वोकैब को भी आपको देखना है, द ग्रामर के अलावा वोकैब को भी आपको पढ़ना है। अब आ जाते हैं संस्कृत पर। संस्कृत में क्या क्या आना है, देखिए संस्कृत और देख लीजिए, इसमें आता है अपठित गद्यांश आएगा, संस्कृत भाषा शिक्षण विधि, संस्कृत अनुवाद और घर परिवार परिवेश पशु पक्षी घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों का परिचय। मतलब घर परिवार में जितनी भी जैसे घरेलू उपयोग की जो वस्तुएं होती हैं या पशु पक्षी के नाम, सबको जो है संस्कृत में पता होना चाहिए, सबके नामों का आपको। सर्वनाम संस्कृत में, क्रिया संस्कृत में, शरीर के प्रमुख अंगों के लिए संस्कृत शब्दों का प्रयोग, जितने भी शरीर के अंग हैं उन्हें भी आपको संस्कृत में पता होना चाहिए। उसके बाद है संधि, सरल शब्दों की संधि और उनका पृथक्करण। फिर है अंक, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान। फिर है लिंग, स्वर प्रकार, प्रतिस्थापन, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार और अनुनासिक व्यंजन, ये सब भी संस्कृत में ही आने हैं। यहाँ और देख लीजिए, कवियों और लेखकों की रचनाएं, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये पूरा संस्कृत का सिलेबस है। ये जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे टेट का सिलेबस है, टॉपिक वाइज है, एक एक टॉपिक यहाँ इम्पोर्टेंट है। आप एक एक टॉपिक को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और तैयारी करने के लिए हमारा चैनल है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपका टेट फर्स्ट टाइम में ही आप क्वालिफाई कर लेंगे और 120 प्लस ले आएंगे, इतना तो हमारा वादा है आपसे। ठीक है, और हमारे हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है,
उस पर जाइएगा, आपको वहाँ से नोट्स भी मिलेंगे और सारी PDF भी मिलेंगी। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सेंटर के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर जाकर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नीचे इसका लिंक दे रखा है। ठीक है, मिलती हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।